नमस्कार, आप देख रहे हैं द YWN और राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि व्यापार विहार में आयोजन किया गया था। और इस व्यापार मेला में आपको तरह तरह के सामान देखने को मिलते हैं और अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ स्टॉल लगाया जाता है सामान को लेकर के, क्योंकि राष्ट्रीय व्यापार मेला व्यापार के नाम से फेमस है और यहाँ आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिलती है। मैं इस वक्त जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ ये बांस से निर्मित चीज़ है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी आपको तरह तरह की चीज़, आपको बांस से निर्मित वस्तु दिख जाएंगे और इसके बारे में हम जानेंगे कि बांस से निर्मित और क्या क्या चीज़ है इस स्टॉल में मिल जाएंगे। सबसे पहले भी अपना नाम बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र निर्मलकर है और ये हमारा बम्बू क्राफ्ट क्लस्टर कोरबा के नाम से हमारा इंस्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पूरी वैरायटी आपको बांस से बनी हुई मिलेंगी। हम जिसमें बैठे हुए फर्नीचर है वो सोफ़ा बांस का बना हुआ है, बांस का स्टूल है, बांस का रॉकिंग चेयर है। आप पीछे जो आइटम आपको दिख रहे होंगे वो क्राफ्ट के डेकोरेटिव आइटम है, जिसमें वॉल हैंगिंग है, सीनरीज है, ट्रे है, यूटिलिटी के आइटम है, टेबल लैंप है। इस तरह के ढेरों आइटम है जो बांस से निर्मित है। इसको बनवाने से पहले हम इसको ट्रीटमेंट टैंक में ट्रीटमेंट करते हैं ताकि केमिकल के थ्रू, ताकि इसमें कीड़े, दीमक और घुन वगैरह ना लगे और ये लंबे समय तक टिकाऊ रहे। और इसको हम लोग जो हमारा जो प्रोडक्शन यूनिट है, कोरबा जिला के करतला ब्लॉक जो है आदिवासी ट्राइबल एरिया है, जहाँ सलिया भाटा करके एक जगह है, वहाँ हमारा बम्बू क्राफ्ट क्लस्टर के नाम से प्रोडक्शन यूनिट बना हुआ है, जिसमें हम वहाँ पारंपरिक और परंपरागत तौर पे जो बांस के कारीगर जो झौहा टुकड़ी सुपा बनाते थे उनके साथ हम काम करते हैं। क्योंकि अब अभी के टाइम में क्या होता है कि झौहा टुकड़ी सुपा वो तो चलते नहीं हैं, तो उनका रोजगार एक तरह से चौपट हो गया, उसके पास आय के साधन नहीं है और उनको वही काम आता है जो जंगल पे निर्मित और जंगल आधारित जीवन जीते हैं। तो हम उन कारीगरों को जोड़कर उनसे बांस का एक शिल्प का ट्रेनिंग देते हैं, कौशल का विकास करते हैं, ताकि वो झौहा टुकड़ी सुपा के अलावा भी डेकोरेटिव आइटम, फर्नीचर के आइटम, यूटिलिटी आइटम जो ढेरों में हैं उसको बनाते हैं। और उसके लिए हम एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म खड़ा करते हैं। उसी पर्पज़ में हमने व्यापार मेला में ये एग्जीबिशन लगाया हुआ है, ताकि बांस के सामानों का प्रचार प्रसार हो और आप लोगों के साथ सामने आएँ, ताकि आप देख सकें, उसको उपयोग कर सकें। और ये इको फ्रेंडली चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए हम सोचते हुए ये सब निर्माण कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं बहुत ही कम कीमत पर। और इसमें जो कारीगर हैं उनको आमदनी किस प्रकार होती है? जो कारीगर हैं बांस के, उसको हम एडवांस में, जैसे हमारा सेंटर है जहां मशीनें लगी हुई हैं, उसमें हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, रहने खाने की व्यवस्था करते हैं निःशुल्क। और उनके ट्रेनिंग लेने के पश्चात जब वो निपुण हो जाते हैं, तब हम उनसे सामान जो है, या तो अगर वो रोज़ी के हिसाब से करना चाहता है डेली वेजेस पे, तो 200-250 रुपया रोज़ी पे हम उसको रख कर 300 रुपये पे उसको काम करवाते हैं रोज़ का। या अगर कोई कारीगर निपुण है, घर में रहकर काम करना चाहता है या सेंटर में ही हमारा सामान का ठेका लेके चाहता है, कि जैसे रेस्ट चेयर हमने बनाया उसका 700 रुपया चाहिए एक रेस्ट चेयर का, टेबल बनाया उसका 400 रुपया चाहिए, या फर्नीचर बनाया तो उसका 5,000 रुपया चाहिए, इस तरह से बंधा हुआ है। तो सामान के बेसिस पे भी हम उसको दे देते हैं। तो ठेके बेसिस पे वो कारीगर अपने घर से बना के ला देते हैं या फिर हमारे सेंटर में रह के बना लेते हैं। जिनको रॉ मटेरियल बांस या फेविकोल वगैरह, चाकू छुरी, या उसमें जो ट्रीटमेंट के लिए लगने वाले उपकरण हैं वो सब चाहिए, तो भी हम उसको अवेलेबल करा देते हैं। वो अपने घर में रहते हैं, वो सब काम करते हुए घर का ये सब निर्माण करते हैं और सामान ला के दे देते हैं। उसके बाद उनका जैसा जितना पेमेंट होता है उसके हिसाब से हम डेली वेजेस का डेली वेजेस के हिसाब से हिसाब कर देते हैं, या तो कैश में या उनके अकाउंट में, कोशिश करते हैं ज़्यादातर कि अकाउंट में हो, और उनको पेमेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद ये मार्केट हम खड़ा करने के लिए उस वो सामान को सेल करते हैं, ताकि डिमांड जनरेट होगा तो उनको हम ज़्यादा ऑर्डर दे सकेंगे और उनके सामानों की पहुंच लोगों तक बन सकेगी। तो आपको ये चीज़ दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये बांस से निर्मित चीज़ है और आपको मैं दिखाऊंगा भी यहाँ जो जो बांस से निर्मित वस्तुएं हैं, तरह तरह की चीज़ है। यहाँ पर आपको पर्स भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर गिलास भी था जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, इसलिए गिलास ख़त्म हो गया है। आपको मैं यहाँ की जो वस्तुएं हैं वो आपको दिखाऊंगा। ऐसे ही जो अलग अलग और तरह तरह की चीज़ आपको हमारे इस चैनल में देखने को मिलते रहेंगे। तो द YWN को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।